हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ऑस्टियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स पार्ट 2 यानी कि वर्टिब्रेट्स की लिम्ब बोन्स के बारे में बात करेंगे, अर्थात कशेरुकियों की अग्र और पश्चपाद की अस्थियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फ्रॉग की बोन्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि उसके अग्र और पश्चपाद में पाई जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अग्रपाद की अस्थियों में ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, देन कार्पल, मेटाकार्पल एंड फाइलेंजेस सम्मिलित है। यहाँ पर फ्रॉग का ह्यूमरस दर्शाया गया है। ह्यूमरस में एक हेड होता है और उसके अलावा उसका दूसरा पार्ट होता है जिस पर ट्रॉक्लिया और कॉन्डाइलर रिज पाए जाते हैं। इसका हेड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल में फिट होता है, जबकि इसका जो दूसरा भाग है वो रेडियस अल्ना से जुड़ता है। ये रेडियस अल्ना दो अस्थियां होती हैं जो कि अग्रभाग यानी कि फोर आर्म में पाई जाती हैं और ये फोर लिम्ब की बोन्स हैं। ये दोनों अस्थियां संयुक्त होती है और दोनों जुड़कर रेडियस अल्ना बनाती हैं। इसी प्रकार कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस ये हथेलियों और कलाइयों की अस्थियां। कार्पल्स कलाई में पाई जाती हैं जबकि मेटाकार्पल्स हथेली में पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम पश्चपाद की अस्थियां यानी कि हैंड लिम्ब की अस्थियों की बात करें तो इसमें फीमर और उसके साथ दूसरा जो है टिबिया फिबुला। फीमर जांग की अस्थि होती है मेंढक में, जो कि एस आकृति की होती है, और इसके बाद टिबिया फिबुला शैंक की बोन्स हैं जो कि दो अस्थियों टिबिया और फिबुला के संयोजन से बनी होती हैं। इसके बाद जो टिबिया फिबुला होती है इसका पश्च सिरा एस्ट्रोगेलस कैल्केनियम नामक बोन्स से जुड़ा होता है। यू कैन सी एस्ट्रोगेलस कैल्केनियम, दिस इज एस्ट्रोगेलस एंड दिस इज कैल्केनियम। So femur is connected to tibia fibula and tibia fibula is connected to astragalus calcaneum। ये मेंढक के टखने की अस्थि होती है। फीमर जांग की अस्थि होती है और ये शैंक की अस्थि होती है। और मेंढक का पश्चपाद एक जेड की आकृति बनाता हुआ पाया जाता है। दूसरा, अगर हम वेरेनस के बारे में बात करें तो वेरेनस के अंतर्गत ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस दर्शाई गई है। ह्यूमरस का हेड ग्लिनोइड कैविटी में फिट होता है, जबकि दूसरा सिरा रेडियस अल्ना से कनेक्टेड होता है। दिस इज अल्ना and radius, the two bones of the forearm. Then kalai की अस्थियां, that is carpals, then palm bones, that is metacarpal, and then phalanges। फीमर पश्चपाद की अस्थि है जो कि वेरेनस के अंतर्गत पाई जाती है और इसका हेड एस्टेबुलम कैविटी में फिट होता है, जबकि इसका दूसरा सिरा टिबिया फिबुला से कनेक्टेड होता है। टिबिया फिबुला टार्सल
देन मेटाटार्सल और फेलेंजेस, ये इनका क्रम पाया जाता है। इस प्रकार ये वेरेनस के अग्रपाद की अस्थियाँ और पश्चपाद की अस्थियाँ। इसके बाद हम फाउल यानी कि मुर्गे की अस्थियों के बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, टिबियोटार्सस एंड फिबुला एंड टार्सोमेटाटार्सस, ये अस्थियाँ दर्शाई गई हैं। ह्यूमरस और रेडियस अल्ना अग्रपाद की अस्थियाँ हैं, एंड दिस इज द रेडियस एंड दिस इज अल्ना। ह्यूमरस का सिरा, पश्च सिरा रेडियस अल्ना से जुड़ा होता है। उसके बाद टिबियोटार्सस, ये हिंड लिम्ब की बॉन्स हैं जो कि मुर्गे के पश्चपाद में पाई जाती है। दिस इज द स्मॉल bone that is fibula, and this is the tarsus that is known as tibiotarsus. Then this is tarsometatarsus, ये मुर्गे के पश्चपाद के पैर की अस्थि है जो 4 मेटाटार्सल्स तथा अंतिम पंक्ति के टार्सल्स के समीकंद से बनती है, यानी कि टार्सल एंड देन मेटाटार्सल। ये टार्सल्स अंतिम पंक्ति के टार्सल्स और उसके बाद 4 मेटाटार्सल्स मिलकर टार्सोमेटाटार्सस बनाती है। नर की टार्सोमेटाटार्सस पर एक अतिरिक्त संरचना, इस तरह से कांटे नुमा संरचना निकली होती है जिसे फाइटिंग स्पर कहते हैं, जो कि लड़ाई में काम आता है, लेकिन वो सिर्फ नर में होता है, मादा में यह नहीं पाया जाता है। अंत में हम अगर रैबिट की अग्रपाद और पश्चपाद की अस्थियों की बात करें तो सबसे पहले ह्यूमरस and the head of humerus that fits into the glenoid cavity, and the other end of the humerus that fits into the radius ulna. यहाँ पर अगर हम पश्चपाद की अस्थियों की बात करें तो इसमें फीमर जो कि जांग की अस्थि है और ऐस आकार की होती है, और इसके दोनों सिरों के बीच के भाग को शाफ्ट कहते हैं। दूसरी ओर टिबिया फिबुला शैंक की अस्थि है और टिबिया और फिबुला नामक अस्थियों के संयोजन से बनती हैं। ये दोनों अस्थियां पूरी लंबाई में जुड़ी रहती हैं, लेकिन अगर वह पश्च सिरे पर खांच द्वारा अलग रहती है। टिबिया भीतर की ओर तथा फिबुला बाहर की ओर स्थित होती है, और ये पीछे की ओर एस्ट्रोगेलस कुल मिलाकर के टिबिया फिबुला, फीमर और ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। दिस इज द shaft of femur, head of femur, and then other end of femur that fits into tibia fibula. This is fibula and this is tibia. So इस वीडियो में हमने वर्टिब्रेट्स के अग्र और पश्चपाद की अस्थियों का तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसमें अग्रपाद में मुख्य अस्थियां ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, देन कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस होती हैं, जबकि पश्चपाद में इसी क्रम में सबसे पहले फीमर, देन टिबिया फिबुला, देन टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस पाई जाती है, जिनकी संख्या कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और
फेलेंजेस की संख्या में भिन्नता पाई जा सकती है, जबकि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर और टिबिया फिबुला इनकी संख्या सभी वर्टिब्रेट्स में समान होती है। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।